भारतीय क्रिकेट में बीते एक साल से कप्तान के पद को लेकर लगातार म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा है। विराट कोहली से कप्तान की जिम्मेदारी लेने के बाद से अब तक टीम इंडिया 8 अलग अलग कप्तानों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी है और अब तो वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भी सिलेक्टर्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल वेस्टइंडीज दौरे के लिए जहां पर टीम इंडिया की कमान शिखर धवन संभालेंगे, वहीं टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को दी गई है। वही रविंद्र जडेजा जिन्होंने आईपीएल सीजन 15 में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी और जडेजा चाहते थे कि वो अपने खेल पर फोकस करें। ऐसे में एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि कप्तान की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, उसे टीम का उपकप्तान क्यों बनाया गया है? क्या सिलेक्टर्स ये नहीं जानते थे कि अगर वेस्टइंडीज में शिखर धवन घायल हो जाते हैं तो कप्तान की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को ही दी जाएगी? आखिर सिलेक्टर्स ने फैसला क्यों लिया? आखिर क्यों टीम इंडिया को इस बार बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी ने मजाक की एक बड़ी वजह बना दिया है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के बाद होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, जहां सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन होंगे। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को सौंपे जाने पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टइंडीज सीरीज के लिए चुनी गई 17 सदस्यीय टीम में टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं टीम के रेगुलर उप कप्तान केएल राहुल भी अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सीरीज के लिए टीम इंडिया में जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उनमें शिखर धवन के बाद रविंद्र जडेजा ही उपकप्तानी के सही विकल्प नजर आते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि सिलेक्टर्स ने एक साथ इतने खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला आखिर लिया ही क्यों है? 17 जुलाई को इंग्लैंड दौरे से फ्री होने वाले रोहित शर्मा चाहते तो 22 जुलाई से शुरू हो रही वेस्टइंडीज ओडीआई सीरीज पर आराम से खेल सकते थे। ऐसा होता तो रोहित शर्मा टीम के कप्तान होते और शिखर धवन को टीम का उपकप्तान बनाया जा सकता था। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को तो आराम चाहिए था और उनके अभाव में उप कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। हालांकि रविंद्र जडेजा के खेल को देखने के बाद उन्हें उप कप्तान बनाए जाने से शायद ही किसी को समस्या होगी। लेकिन एक बात तमाम फैंस के लिए जानना जरूरी है कि आईपीएल 2022 से पहले एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की कप्तानी हैंडओवर की थी। लेकिन 8 मैचों में 6 हार झेलने के बाद रविंद्र जडेजा ने इस कप्तानी को छोड़ दिया था। कप्तानी छोड़ने पर जडेजा ने तर्क दिया था कि वो अपने खेल पर फोकस करना चाहते हैं। सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया की उपकप्तानी मिलने पर अब रविंद्र जडेजा के खेल पर दबाव नहीं आएगा? अगर धवन किसी वजह से चोटिल हो जाते हैं तो जडेजा ही टीम इंडिया के तो कप्तान होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जडेजा टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जडेजा को उपकप्तानी सौंपी गई है तो क्या उनसे पूछा गया कि वे इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना चाहते हैं या नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ एक बात जरूर तय है कि या तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा के बारे में झूठ बोला या फिर भारतीय टीम के सिलेक्टर्स अब जिसे चाहे उसे ही कप्तान और उपकप्तान बनाए जा रहे हैं। भला जो खिलाड़ी खेल पर ध्यान देने के लिए टीम की कप्तानी छोड़ चुका है, उसे कुछ ही हफ्तों में टीम इंडिया का उपकप्तान बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? इस दौरे पर टीम के साथ श्रेयस अय्यर जैसे सीनियर खिलाड़ी भी हैं जो कम से कम उपकप्तान की जिम्मेदारी संभाल सकते थे। लेकिन सिलेक्टर्स की सोच फिलहाल तो समझ से परे नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 22 से 27 जुलाई के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सभी मैच त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले जाएंगे। पहला मैच 22 जुलाई को, दूसरा मैच 24 जुलाई को और तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा।